एक रात के लिए अपने उस इडियट पति को मेरे पास भेज दो और इन्वेस्टमेंट ले लो। ऐसे ही आहे भर भर के सपने सजाती रहेगी? जाकर बात कर, वरना हाथ से निकल जाएगा ये भी और तेरी जवानी भी। एक्सक्यूज मी। यस। वो एक्चुअली मेरा जिम ट्रेनर नहीं आया है और मैं स्क्वाट्स लगाने जा रही हूँ। कैन यू प्लीज हेल्प मी? ओके, या श्योर। तुम्हारा नाम क्या है? राशि। वाओ, मैं रानी। हम दोनों का नाम आर से शुरू होता है। इंटरेस्टिंग, हाँ? मैम एक्सरसाइज पूरी करिए, आई एम गेटिंग लेट। लगता है ये आंटी इसको लेके जाएगी। थैंक गॉड तुमने संभाल लिया। बॉडी वाले लड़के पसंद है मुझे। मैडम क्या कर रही हैं आप? प्लीज बिहेव। देखिए सब देखा है। मुझे किसी का भी डर नहीं है। तुम मुझे पसंद हो और दिल आ गया है तुम पर। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। ऐसे रहो ना मेरे बाहों में। मैम छोड़िए। मैम यू कैन नॉट डू दिस। अभी आप जो कर रही हैं, अगर ये कोई लड़के ने किया होता ना तो यू हैव एनी आइडिया क्या होता? मैं कोई लड़का तो नहीं हूं ना। मेरी गाड़ी नीचे ही खड़ी है। गाड़ी निकालो और मेरे साथ मेरे मेंशन पे चलो। मैम आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सीधी बात। आई लाइक यू। मैम आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। जिस तरह का लड़का आप मुझे समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे कोई मना नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगी। मैम आप जो भी हैं, एज आई सेड, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम मैरिड। क्या फर्क पड़ता है? वो तो मैं भी शादीशुदा हूँ। देखिए मैम, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आज मेरी वाइफ सोनिया के साथ मेरी एनिवर्सरी डेट है। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? रानी रतन रहेजा, रियल स्टेट की क्वीन हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारी वाइफ में ऐसा भी क्या है जो मुझ में नहीं है? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। जान दे दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। सोनिया माय फुट। सोनिया एक मिनट, तुम्हारी लिपस्टिक ना नीचे तक फैल गई है। मुझे तुम्हारी एस्थेटिक ब्यूटी पे कोई भी दाग पसंद नहीं है। राजवीर, यहाँ क्या कर रही? तुम गलत समझ रहे हो। मैं साहिल के साथ सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। मीटिंग? वो मेरे बचपन का दोस्त है। सुन, आज के बाद अगर मेरी बीवी के आसपास दिखा ना, जहाँ मिलेगा वहीं काट दूंगा तुझे। ओहो, पति परमेश्वर आ गए आप। साहिल और मैं बचपन के दोस्त हैं। लंदन में हम साथ पढ़े। अगर एक हक कर लिया तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? यार सोनिया, एक बात बताओ, तुमने इससे शादी क्यों की? ये खुद तो कुछ नहीं करता और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसकी वाइफ इतनी बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी बन गई है। ब्लडी मिसोजिनिस्ट। जा रही हूँ मैं। डोंट टॉक टू मी एवर। सोनिया तुम। अरे यार ये तो जा रही है। हाँ अंडरा के यार है। वैसे एक बात बता, कॉलेज में सब लौंडे इसके पीछे पड़े हुए थे, तूने कैसे पटा लिया इसको? बस कर साहिल, तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। क्या कर लेगा? ओ सर, ताकत दिखाएंगे हाँ? या फिर मुझे जॉब से निकाल देंगे या मेरा मर्डर कर देंगे? क्या करोगे? अच्छा, मेरा बिजनेस हथियार लोगे? बस अपनी एनिवर्सरी डेट पर आया था मैं। तुझे पीट कर सिचुएशन खराब नहीं कर रही है, इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, याद रखना। अबे रोक कुत्ते, पलट। कुत्ता ही तो है तू, सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता, क्योंकि काटने के लिए दांत का है तेरे पास। तू कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, तूने आज तक कभी सोनिया की खुशबू सूंघी है? बोलना, सूंघी है? मैं बताता हूँ, ब्लैक मार्टिन 3XO, वो परफ्यूम मैंने ही दिया था उसे। कॉलेज से आज तक वही लगाती है।
समझा? आरजे सर 4 बार कॉल कर चुका हूं मैं आपको। माथुर यार, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि पब्लिक प्लेसेस पे मुझसे मत मिला करो। अब गाड़ी में बैठो, जो बात करनी है वहीं करेंगे। जी सर। जी सर। सर 10 अनाथालयों के लिए फंड सैंक्शन करने हैं और पर बिल्डिंग की कॉस्ट है 5 CR। 5 CR? 5 करोड़ बहुत कम कीमत है माथुर। शायद तुम भूल रहे हो, मैं भी किसी अनाथालय में ही बड़ा हुआ। बेस्ट ऑर्फनेज बनना चाहिए, याद रखना। और सर क्रूड ऑयल के पोर्टफोलियो में 500 करोड़ के स्टॉक्स ब्रेक डाउन है। अगर आप कहो तो एग्जिट कर दे। नो, अभी नहीं। वॉर होने वाली है। ये 500 करोड़ कब 5000 करोड़ बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सर आपको द बिग बुल कहते हैं। माधुर एक काम करो, ब्लैक मार्टिन 3XO, ये परफ्यूम जो कंपनी बनाती है, वैल्यूएशन क्या है उसकी? 5000 CR। 5000 CR। पर क्यों? टेक ओवर की तैयारी करो माधुर। ब्लैक मार्टिन 3XO वीर ग्रुप उसे खरीदेगा। सर आप 1 साल से बिना गार्ड्स के घूम रहे। वीर ग्रुप्स के मालिक रोड पर ऐसे चले, अच्छा थोड़ा लगता। ये मेरे प्यार का इम्तिहान है माथुर, और मैं मेरे प्यार को और मैं मेरी पहचान को ढाल नहीं बनाना चाहता। आई डोंट वांट टू चीट। जी सर। मिल गया चैन साहिल के सामने मेरी बेइज्जती करके। सोनिया, तुम और साहिल कार में इतने करीब बैठे थे तुम लोग, गुस्सा मुझे होना चाहिए और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। साहिल मुझे इन्वेस्टर से मिलवाने वाला था, अब वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तुमने सब खराब कर दिया राजवीर। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात क्लियर कर दो, आज कार में जो कुछ हुआ वो कुछ सीरियस नहीं था। शट अप राजवीर, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? एक लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड को हग नहीं कर सकती क्या? ठीक है सोनिया, आई एम सॉरी। ये सब छोड़ो, बेडरूम में चलो, सो जाते हैं। तुम्हें पता है ना, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे अकेले रहना पसंद है। तुम जाकर सो जाओ राजवीर, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। ठीक है सोनिया, और वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की फाइल वो मैं कल तक पूरी कर दूंगा। थैंक यू राजवीर, पर अब कभी शक मत करना मुझ पे। नहीं करूंगा। आई लव यू सोनिया। आई लव यू टू। देखा कैसी शराब पीने की एक्टिंग करी मैंने। देखा मैंने, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है तुमने। अब बस मैं और तुम हो। अच्छा मुझे ये बताओ, मिस्टर बुल के मैनेजर से बात हुई? हो जाएगी, उनसे भी बात हो जाएगी। इतना आसान नहीं है मिस्टर बुल तक पहुंचना। सोनिया भी ना अपना फोन कहीं भी भूल जाती है। राधिका के इतने कॉल्स आ रहे हैं और दे ही देता हूं, कुछ अर्जेंट ना हो। फिर आ गए। Oh God, जल्दी जाओ यहाँ से। अगर राजवीर ने हमें देख लिया तो ऐसे बवाल हो जाएगा। सोनिया, तुम्हारा फोन बाहर रह गया है, राधिका का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है बार बार। साइन, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। अगर राजवीर ने हमें ऐसे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मैं क्यों निकलूं यार यहाँ से? हाँ, और तुम उसको बता क्यों नहीं देती? ऐसी डरती रहोगी? डिवोर्स दो उसे और मुझसे शादी कर लो। कब से तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। सोनिया, सोनिया कौन है तुम्हारे साथ अंदर? सोनिया, जा रहा हूँ। सोनिया, ओपन द डोर। क्या हुआ राजवीर?
क्यों परेशान हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? इंसान चैन से सो भी नहीं सकता है क्या? बैठो। राजवीर, राजवीर। सोनिया, मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज आई थी। बस बहुत हो गया राजवीर। अभी अभी हमारी बात हुई थी, तुमने वादा किया था, लेकिन फिर से वही घटिया शक। इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ना मुझे, ढूंढ लो कोई सती सावित्री। निया, ये खिड़की क्यों खुली? सफोकेशन हो रही थी इसलिए खोली थी विंडो, लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर देख के जो मुझे घुटन हो रही है ना, वो विंडो खोलने से भी नहीं खत्म हो सकती। देख लिया ना, बस मिल गई तसल्ली। और रूम देख लो, कबर्ड देख लो, बेड के नीचे देख लो। मुझे माफ कर दो सोनिया, मैंने बहुत गलत समझा तुम्हें। सो जाओ सोनिया, कल की मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ दांव पे लगा है तुम्हारा, आराम कर लो। हार्जे सर, अब तो हमारे पास एविडेंस भी है, आप सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। सोनिया ने मेरा प्यार ठुकराया है और मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है। सोनिया को उसकी कीमत चुकानी होगी। सर, आपने राइज टेक कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। जैसे बैग से सपोर्ट किया है, वैसे ही सपोर्ट वापस ले लीजिए, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। पेशेंस माथुर, सब होगा एक एक करके। जो खेल सोनिया मेरे साथ खेलना चाह रही है, वो खेल अब मैं उसके साथ खेलूंगा। हेलो सर, हेलो मैम, मैं हूँ सोनिया, सोनिया मेहरा, राइस टेक की फाउंडर। और ये है साहिल, ये हमारे पार्टनर हैं। इन्हें मैंने 10% का शेयर दिया है। और ये है राजवीर, ये हमारे स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हैं। स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट के साथ साथ मैं सोनिया का हस्बैंड भी हूँ। सर, राइस टेक जेंजी के लिए एक गेम बना रहा है जिसमें एआई इंटीग्रेटेड है। हमको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स चाहिए, आप लोगों की तरह। 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, अर्जेंट। और मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का आईपीओ भी लॉन्च करने वाली हूँ। Well, that's quite impressive, Sonia. I'm impressed. I like your vision. Very nice. Carry on. बट मुझे नहीं लगता कि राइस टेक को अभी आईपीओ लाना चाहिए। कंपनी पहले 3000 करोड़ की बन जाए, प्रॉफिट में आ जाए, तब तक आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन। वेल सोनिया, तुम्हारी खुद की टीम सेम पेज पे नहीं है और तुम्हारे ही विजन पे तुम्हारे ही लोगों को भरोसा नहीं है। सो वी आर सॉरी, हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तुमने मेरी इमेज खराब कर दी इन्वेस्टर्स के सामने, हमारी सालों की मेहनत डुबा दी। इतनी मुश्किल से मैंने रहेजा सर से बात की थी, लेकिन इसने सारा मूड खराब कर दिया। सोनिया, तुमने मुझसे डिस्कस किए बिना 10% शेयर इसको दे दिए, क्यों? यही तो प्रॉब्लम हुई है इसको, इसी बात का बुरा लगा है। साहिल इन्वेस्टर्स लेके आया है तो उसको तो मैं शेयर्स दूंगी। सोनिया, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी कंपनी में इनिशियल फंडिंग मैं ही लेके आया था। एहसान जता रहे हो मुझ पे? अगर तुमने मेरी हेल्प की है तो मैंने भी तुम्हारी हेल्प की है, इसीलिए इस घर में रहते हो तुम। ऐश कर रहे हो मेरी कंपनी के पैसों से। मैम, लग रहा है कि राजवीर सर नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। इसीलिए आईपीओ के खिलाफ है, क्योंकि एक बार अगर आईपीओ आ गया तो कंपनी में पैसा भी आ जाएगा पब्लिक का, और जब पैसा आ गया तो फिर फंडिंग की क्या जरूरत, कोई झंझट नहीं है फिर। साहिल, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। जस्ट शट अप। अगर ऐसा था तो मेरे सामने बोलते, इन्वेस्टर्स के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? इन्वेस्टर्स? कौन वो? सोनिया, उनकी कोई औकात नहीं है। अबे ओ, तेरी औकात है? तुझे पता है ना
कि रहीजर्स के यहाँ पे तुझे नौकर भी नहीं रखेंगे। धोखा दे रहे हो मुझे राजवीर? हाँ, मेरा बिजनेस बर्बाद करना चाहते हो? सोनिया, एक बार फिर से सोचकर देख लो, कौन किसे धोखा दे रहा है। सोनिया, तुम इसे अपनी लाइफ से निकालती क्यों नहीं हो? हाँ, डिवोर्स दो इसे अभी। माथुर, राइस टेक के जितने टॉप एम्प्लॉयज हैं, सबको वीर ग्रुप में हायर करो, डबल सैलरी पर। समझ गए, हो जाएगा सर। करती हूँ। रानी मैम, मैं 1 मिनट में कर रही हूँ। मैम, वी नीड योर इन्वेस्टमेंट्स। डार्लिंग, तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो तुम्हारा पति नहीं दिखाई दे रहा है? मैम प्लीज आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, इडियट है वो एक नंबर का। मैं उसे कंपनी से भी निकाल दूंगी, बस आप अपनी शर्त बताइए मुझे। अच्छा, तो ठीक है, एक रात के लिए अपने उस इडियट पति को मेरे पास भेज दो और इन्वेस्टमेंट ले लो। बिग बुल रिटर्न्स 2.0 की पूरी कहानी देखने के लिए कुक्कू टीवी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।